आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दे रखी है। फर्स्ट स्टेटमेंट में 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर रेडली देन क्लोरोबेंजीन। सेकंड स्टेटमेंट में क्लोरोबेंजीन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक वाइल 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। तो दोनों स्टेटमेंट को आपस में इंटरलेट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं चार स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो सबसे पहले 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरीन 1 पोजीशन पे, नाइट्रो 4 पोजीशन पे, सिमिलरली क्लोरोबेंजीन बेंजीन रिंग साथ में क्लोरीन ग्रुप 1 पोजीशन पे। तो अब इस कंपाउंड के दोनों कंपाउंड के अंदर बेंजीन और क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, बट यहाँ पे एक कंपाउंड के अंदर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, बट दूसरे कंपाउंड में नाइट्रो प्रेजेंट नहीं है। इसी के बेसिस पे पता चल जाएगा कौन सा कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट करेगा और कौन सा स्लो। तो नाइट्रो ग्रुप जनरली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे रिंग से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, बट साथ में हमारा भाई यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिस वजह से अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर जनरेट कर लेगा। और साथ ही साथ इस कार्बन एटम के ऊपर ये एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट कर देगा। अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट करे तो मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफाइल इस समय बन गया है। और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप भी प्रेजेंट है 4th पोजीशन पर हमारे पास, जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम के ऊपर जनरेट हुआ, ये उस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर देगा। मतलब कि जो कार्बन और Cl का बॉन्ड है वो यहाँ पे वीक हो जाएगा। तो कार्बन और Cl का बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो जब हम इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे तो वो आसानी से हो जाएगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर इजीली जब हम कंपैरिजन करेंगे क्लोरोबेंजीन पे, जिसके पास कोई नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो इसी वजह से क्या कह सकते हैं कि 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो आसानी से हो सकती है एज कम्पेयर टू क्लोरोबेंजीन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इसी के बेसिस पे करेक्ट हो गई। सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है हमें सेकंड स्टेटमेंट में? तो क्लोरोबेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। अब इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो इसकी अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NaNH2 के साथ पहले करें तो जो NaNH2 का काम क्या होता है? बेस का हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन। तो हाइड्रोजन का अगर एक्सट्रैक्शन करेगा ये, तो एक हाइड्रोजन निकाल सकता है। तो यहाँ से अगर ये हाइड्रोजन निकाल लेगा ये वाला, तो एक बेंजाइन स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन अमाइड ग्रुप ने इस हाइड्रोजन को जब एब्स्ट्रैक्ट किया, हाइड्रोजन अपने बॉन्ड इसको दे दिया और क्लोरीन ग्रुप को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे एक बेंजाइन स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट की फॉर्म में जनरेट हो जाएगा। तो ये बेंजाइन स्ट्रक्चर जनरेट हो गया। अब हम इसकी रिएक्शन अगर NH2 के साथ करें, जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल किसी भी कार्बन एटम पे जाके सब्स्टिट्यूट होता है, और से हमने जिस क्लोरीन ग्रुप से जिस कार्बन एटम से क्लोरीन निकाला था वहीं पे जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये जब जो बेंजाइन इंटरमीडिएट बना इस समय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, तो NH2 यहाँ सब्स्टिट्यूट होकर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट कर लेगा। अब हम इसकी रिएक्शन फर्दर अमोनिया के साथ करेंगे, जो हमारा फर्स्ट स्टेप में जनरेट हुआ था अमोनिया, उसके साथ रिएक्शन करें तो जो हाइड्रोजन है नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम के ऊपर जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और बेंजीन रिंग दोबारा वही जनरेट कर देगी। अब ये हमारा कंपाउंड जो बन गया वो एनिलीन बन गया। मतलब इस कंपाउंड के पास कोई और ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, इस वजह से ये सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है NH2 ग्रुप का जब हमने एडिशन करा था। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब ये आधी स्टेटमेंट हमारी सेकंड में भी सही है। सेकंड हमें बोल रहा था कि 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म के बेसिस पे। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, अगर NH2 की रिएक्शन करेंगे तो ये एक NH2 इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल हमारा ये कार्बन एटम है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट अपने ऊपर कर लेता है। तो यहाँ पे इस कार्बन एटम के ऊपर जब इसने रिएक्शन करी, तो जो बीच में एरोमेटिक रिंग है इसको अगर हम बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन जब अब इस कार्बन एटम के ऊपर अटैक हुआ, तो जो डबल बॉन्ड था इसने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे दिया और नेगेटिव चार्ज इस कार्बन एटम के ऊपर जनरेट हो गया। तो क्या स्ट्रक्चर बन गया? अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, और ये एक Cl NH2 साथ में NO2। तो ये स्ट्रक्चर जनरेट हो गया। इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं एक मीसन हीमर कॉम्प्लेक्स। मीसन हीमर कॉम्प्लेक्स। अब इसके अंदर हम फर्स्ट स्टेप में एडिशन कर रहे हैं, एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है, बट एडिशन सबसे पहले हम कर रहे हैं NH2 ग्रुप का। इसके बाद जो नेगेटिव चार्ज है इस बॉन्ड को अपना इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा और Cl बॉन्ड को बाहर निकाल देगा, और क्या कंपाउंड फॉर्मेशन कर देगा? दोबारा से NH2 ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड और यहाँ NO2। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिल का सब्स्टिट्यूशन भी हो गया और Cl ग्रुप का एलिमिनेशन भी हो गया। तो यहाँ पे
एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन भी हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है। तो जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है इन्हीं की बेसिस पे सही हो जाएगी। क्लोरोबेंजीन ने न्यूक्लियोफिलिक दी और 4-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ एडिशन में एलिमिनेशन मैकेनिज्म फॉलो करी। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट दोनों का जो रीजन है वो सही नहीं है, क्योंकि 4-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के कंपैरिजन में स्पीडली देता है। तो इस वजह से ये चारों ऑप्शन में जो स्टेटमेंट सही होगी हमारी, ऑप्शन नंबर सेकंड होगी। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, बाकी ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।